हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसे आप सबकी पढ़ाई चल रही है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता एवं राजस्थान की लोक देवियाँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसी क्रम में है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो द है वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर द हमारा सही आंसर होगा कि तेजाजी जो है उनका जो संबंध है वो लाछा गुजरी के साथ है। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवान की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी या देवता से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर होगा कि यह जो है देवनारायण जी से संबंधित है। तो देवनारायण जी पर 1992 में भारत सरकार द्वारा जो है दोस्तों वो डाक टिकट जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि करणी माता मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, देवी को समर्पित है, तो ये दुर्गा माता को समर्पित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर होगा। श्री महावीर जी सॉरी श्री कुछ गलत बोल दिया दोस्तों मैंने कि 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो यह जो मंदिर है वो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है। आसिंद भीलवाड़ा जो है देवनारायण जी से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर से हमारा सही आंसर होगा। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली रही है। देखो गोगा जी की जो जन्म स्थली है दोस्तों वो ददेरवा रही है और ददेरवा जो है ये अपने चूरू जिले के अंदर पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर से हमारा सही आंसर होगा ददेरवा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बाशिदुगिरी कहाँ स्थित है। दोस्तों बाशिदुगिरी है ये बूंदी जिले में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब हमारा सही आंसर होगा बूंदी। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है। तेरह ताली नृत्य के अंदर दोस्तों रामदेव जी का यशोगान किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है वो बाबूजी महाराज को दिया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ब हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से लोक देवता को ऊंटा के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है। बाबूजी महाराज को पूजा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर द हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है। राजस्थान का जो करणी माता का मंदिर है वो चूहों का मंदिर कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई। तो तेजाजी की जो पत्नी है वो मृत्यु के बाद सती हो गई। तो ऑप्शन नंबर से हमारा सही आंसर होगा। लोक देव गोगा जी के पुत्र थे। गोगा जी के जो पुत्र थे वो केसरी या कुंवर जी थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन सही है। आशापुरा माता उस एक जो कथन है वो है आशापुरा माता भोसले की कुल देवी है। ये बात बिल्कुल गलत है, नहीं है। दूसरा जगदम्बा माता चौहानों की कुल देवी है। यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा जो एक कथन भी गलत है, एक कथन भी गलत है और दो कथन भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, न तो ए और न ही दो, यानी द ऑप्शन हमारा सही आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, तेजाजी के जन्म स्थान का नाम है। तेजाजी के जन्म स्थान का जो नाम है वो है खड़नाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब हमारा सही आंसर होगा। निम्न में लिखित में से किस लोक देवता को काला बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है। तेजाजी को जो है वो काला बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनाथ जी के बारे में सही नहीं है? उनके घोड़े का नाम लीलागर था। बिल्कुल सही है, तेजा जी के घोड़े का नाम लीलागर था। ऑप्शन बी है, गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही होगा। उनका मंदिर आसीन भीलवाड़ा में स्थित है, तो बिल्कुल सही है, जो है देवनाथ जी का मंदिर है वो आसीन भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है, उनके चरण में रावण हतावादी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ये बात बिल्कुल गलत है कि उनके चरण में रावण हतावादी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो स है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्नलिखित में संयोजनों का मिलान कीजिए। रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीला था। बिल्कुल था, रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीला था। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था। बिल्कुल था। तेजा जी की घोड़ी का नाम नीलण था। बिल्कुल था। बाबू जी की घोड़ी का केसर काल में नाम था। बिल्कुल था। तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 किस में है? ये ऑप्शन नंबर ए में हमें मिलेगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? तो बाबू जी के भी है ना, वो ऐसा विवाह के अवसर पर जो है 3.5 फेरे लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, बाबू जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कुल देवी को उनके संबंधित राजवंश से मिलान कीजिए। देखो, स्वांगिया माता जो है, 1 नंबर वाली जो स्वांगिया माता है, ये बाटी राजवंश की कुल देवी है। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, गह हो जाएगा। करणी माता, करणी माता किसकी कुल देवी है? करणी माता चारणों की कुल देवी है। तो ऑप्शन नंबर गह, सॉरी गह, इसका मिलान होगा। ज्वाला माता, ज्वाला जो माता है ये नाडोल चौहानों की कुल देवी है। तो इसके अंदर हो जाएगा क, और उसके बाद में आ जाता सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये गलत किया है हमने। ये यहाँ पर जो है आशापुरा माता नहीं, ज्वाला माता जो है ये खंगारोत राजवंश की कुल देवी है। तो यहाँ पर ख होगा। और उसके बाद में आशापुरा माता, आशापुरा जो माता है ये नाडोल जाति की कुल देवी है। तो यहाँ पर होगा क। तो गह, ग, ख और क किस में है? गह, ग, ख और क जो है ये ऑप्शन नंबर 6 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा।